अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। अवाम के जो रियासत का अहम तरीन जुज़्व है कि रियासत नाम ही अवाम के निज़ाम का है। अवाम के जो किसी भी तहरीक का रूह रवां होते हैं, उनकी मुनज़्ज़म जद्दोजहद ही तहरीक कहलाती है। ये नज़्म ही है जो तहरीक और अनारकी में हद फाजिल है। किसी मुआशरे में नज़्म नस्क़ क्या होगा, उस मुआशरे को किन खतूत पर उस्तवार किया जाएगा, इसका तयन अवाम करते हैं कि अवाम ही निज़ाम है, अवाम ही निज़ाम का दवाम है, अवाम ही ज़ामिने इस्तेहकाम है। अगर रियासत के तमाम फरीक इसे समझ लें तो इसी में रियासत का भला और जिस कदर जल्दी समझ लिया जाए उस कदर ही फलाह है। इसीलिए आज हमने सोचा कि स्टूडियो से बाहर निकला जाए, अवाम के दरमियान जो रियासत का बुनियादी जुज़्व है जाया जाए, उनसे जानने और समझने की कोशिश की जाए कि इस वक्त रियासत को जिन चैलेंजेस का सामना है उस पर अवाम की राय है क्या। रियासत सियासत की जद में है और अपोजिशन सड़कों पर तहरीक चला रही है। आम आदमी का मसला है क्या? क्या आम आदमी के मसाइल को इस वक्त उजागर किया जा रहा है? महंगाई का मामला जिस तरह अवाम को चूस रहा है, कौन अवाम की हकीकी तर्जुमानी कर रहा है? क्या इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरान या फिर सड़कों पर तहरीक चलाती अपोजिशन? क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि 2 माह में महंगाई का खात्मा कर दिया जाएगा। क्या अवाम यकीन करते हैं? सड़कों पर मुतहर्रिक अपोजिशन क्या अवाम का मुकदमा लड़ रही है या फिर अपने मुकदमात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है? अब तक अपोजिशन की जानिब से 2 जलसे किए गए हैं और इस पर हुकूमती बयानात इसे सर्कस कहते हैं। क्या जो दफातर में तमाशा लगा है, जहां अवाम के बुनियादी मसाइल हल होना है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? आइए चलते हैं अवाम के दरमियान और क्योंकि कहा जाता है ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा, वहाँ क्या कुछ कहा जा रहा है। अवाम का मसला क्या है सबसे बड़ा? अवाम का मसला महंगाई है और जो आजकल चोरी और गुंडागर्दी हो रही है वही है। महंगाई कोई आपको परेशान कर रही है? वो सबको कर रही है, मुझे अकेले को थोड़ी कर रही है। हुकूमत कहती है 2 माह में खत्म हो जाएगी। वो तो ये भी कहता था कि कई लाख घर भी देंगे और नौकरी का काफी देंगे, तो वो भी नहीं हुआ। तो अब ये भी देख लेते हैं। तो अभी अवाम का जो मसला है उसको अपोजिशन समझ रही है या हुकूमत बेहतर समझ रही है? ये दोनों ही नहीं समझ रहे, सिर्फ आपस में लगे हुए हैं। ये नंबरिंग पे गेम चल रही है। ठीक है, सियासतदान आते हैं, वो अपने कमाते हैं, अपना बनाते हैं और चले जाते हैं बस। ये जो बड़ी तकरीरें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, ये सिर्फ एक जो है वो सियासी प्रोपोगंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके नजदीक अवाम को इस वक्त कौन सोच रहा है? कौन अवाम की तर्जुमानी कर रहा है? अवाम के बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं। उनको अपनी हुकूमत, अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र पड़ी है। अपोजिशन को अपने केसेस और अपने मामला जो है ना, उनको रफा दफा करने का मामला है। अवाम के बारे में महंगाई इस कदर हो गई है कि अवाम पिसके रह गई है। एक वक्त का खाना जो है वो खाना मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो भी बात कर रहा है ये हमारे केसेस, हमारे फलां, हमारे ये जो भी ये मिसाल वो दे रहे हैं कि एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, वो कह रहे हैं आधा खाली है, वो कह रहे हैं आधा भरा हुआ। मकसद तो दोनों का एक ही है कि सिर्फ बेवकूफ बनाया हुआ अवाम को इन्होंने। हुकूमत कह रही है 2 माह में महंगाई खत्म कर देंगे। ये 2.5 साल में कुछ नहीं कर सके। महंगाई बढ़ी है। ये कौन सा इनके पास अलादीन का चिराग है कि जिसकी वजह से ये 2 माह में महंगाई खत्म करेंगे? इनके पास कोई ऐसा वो पैमाना, कोई ऐसा तरीकाकार, कोई ऐसी चीज है जिसके तहत ये कर सकेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। ये 2 साल से नया पाकिस्तान है, आपके ख्याल में कोई करप्शन कम हुई है जिसका बहुत बड़ा करप्शन तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कौन कहता है कि करप्शन कम हुई है? इमरान खान खुद नहीं कर रहा, उसके नीचे सब कर रहे हैं। इस हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये पूरे क्या करेंगे? हमें ये जो 4 सांस आते हैं ना, ये भी खत्म हो जाए। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये 5 साल जो ये हमारे अच्छी तरह गुजारेंगे। नहीं, ये बदतर से बदतर जो वक्त आ रहा है और आएगा। जी, आपको कोई महंगाई, कोई मसाइल या सियासत, कोई आपका मसला कहीं सुना जा रहा है? नहीं मैडम, मसला तो ये है कि गरीब आवाम की सुनी जाए ना, कि जिन्हों को एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से कि गरीबों की आवाज़ सुने और जो उनको जिस चीज़ की नीड है वो चीज़ दे। इस तरह तो गरीब लोग मर जाएंगे। कि ये जो अपोजिशन जलसे कर रही है, सड़कों पर आ रही है, कुछ भी नहीं होगा। अवाम के लिए नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ अपने लिए लीडर कर रहे हैं, अवाम के लिए नहीं कर रहे। मैं ज़िला मेवाली से आया हूँ और यहाँ पे हम मास्क बेचते हैं क्योंकि इस पार्क में SOP के बगैर जो है ना काम नहीं हो रहा।
तो मुसाफिर खानों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं 1 महीने से इधर मुसाफिर खानों में रह रहा हूँ, तो हमें पता है कि मुसाफिर खानों का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है गरीबों के लिए। बाकी जो है पूरे पाकिस्तान में आजकल जो चल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीबों के लिए बहुत, ये जो 5 बुनियादी चीज़ें हैं गरीबों की, घर हो, रोटी, मकान, जो है ना कपड़ा, ये चीज़ें बुनियादी हैं गरीबों के लिए, वो आजकल बहुत मुश्किल है। इमरान खान की एक बात तारीफ़ ज़रूर करूँगा, ख़ुद ऐसा बंदा है कि अगर इसके साथ 2-3 और खिलाड़ी इसको मिल जाएँ तो ये बहुत पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है। तो टीम जब नहीं तक है उनके साथ? टीम नहीं है, बिल्कुल भी टीम नहीं है। नवाज शरीफ के साथ टीम थी, उनके जो बंदे थे ना वो बहुत तेज। बुज़दार जो हैं, वज़ीर आला जो है, वज़ीर आला, यकीन करो इसको तो पूरी दुनिया में कोई जानता भी नहीं है। ये जो पाकिस्तान में, आप पूछ लो इन बंदों से कि आपको वज़ीर आला कौन है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आखिरी जो बात कहना चाहूँगा, महंगाई जो है मुझे उम्मीद है कि 1 साल में कम हो जाएगी। गरीब ना जी बस 2 साल रह गए ना, गरीब मार जाएगा। जो हालात बन गए ना, हाले बनाना का कह रहे भी सारा कुछ चंगा हो रहा है। ये लोग अल्लाह ने जेल है ने केड़ा बंदा 700-800 रुपये मजदूरी कमा दे बेचारा, देखो आटा पूरा करे, घी पूरा करे, की चीज़ पूरा करे, 10 बच्चे ने खाने वाले, इन्हें तक मुल्क तक बेड़ा गर्क करता है। नहीं तो आपकी बात, आवाम की बात कौन कर रहा है? अपोजिशन कर रही है। की करना, सारे जुड़े हुए चोर ने सारे। केड़ा बंदा है दसो, कलम राणा की करेगा? इमरान कुछ भी नहीं कर सकता, सारे चोर ने। अकेले तो नहीं है, पूरी हुकूमत है, सारे थल्ले वाले सारे खाने वाले बेली ने, कोई बंदा हो जाए नहीं। तो उन्होंने अपनी मर्जी से लोग लेने ना, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं वजीर आज़म इमरान खान को टीम बना। 1 साल और रह गए ना, गरीब कोई भी नहीं रहेगा। इन्हें कहना गरीब में कोई भी नहीं चढ़ना, वाकई गरीब कोई भी नहीं चढ़ेगा। एक गल हकीकत है, गरीब सारे मार देगा। क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं मैं सही गल कर रहा हूँ, मैंने वोट खुद पीटीआई को दिया है। आप पीटीआई? यकीन करो आप तौबा कर रहे हैं, बस यकीन करो। आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। कोई भी मतलब इसमें इमरान खान है चाहे अपोजिशन है, कोई भी अवाम के हक में कोई भी नहीं है, सबको अपनी पड़ी है। अपोजिशन जो है ये अपनी करप्शन बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, और इमरान खान इसने भी सब्ज़ बाग दिखाए थे, बस अब कोई भी कुछ नहीं कर रहा। अवाम बस जो भी होगा अवाम ही पिसेगी, और कोई नहीं होगा। महंगाई क्यों हुकूमत के काबू में नहीं आ रही है? महंगाई अब तो हिकमत अमली कहते हैं कि हिकमत अमली, आगे महंगाई कम होगी, आगे महंगाई कम होगी, ये तो नहीं होगा ना। तो 2 महीने का जो नया टाइम दिया है, आपको लगता है 2 महीने कम होगी? पहले इसने 1 महीने का टाइम मांगा था, फिर इसने 6 माह का टाइम मांगा था, फिर इसने 2 साल का, अब 2 साल भी गुजर गए हैं, आगे भी इसने यही हाल ही करना है। अभी हुकूमत के 3 साल हैं। हाँ तो बस यही 3 साल है, यही 3 साल आवाम रुलेगी, और क्या। तो हल किसके पास है? क्या अपोजिशन के पास हल है? अपोजिशन के पास भी कोई हल नहीं है, ये सब चोर हैं, मतलब सबको अपनी पड़ी है, किसी को आवाम की फिक्र तो कोई मसला हल कैसे होगा? मसला हल कैसे होगा? बस इनको अब अगर ये अपनी ईमानदारी पे आ जाएं फिर मसला हल होगा, ये कोई ईमानदारी पे भी नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है आवाम का सबसे बड़ा आज? मसला तो ये है कि इमरान खान ने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, मगर अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। हम ढूंढते 3 साल हो गए, जहाँ भी जाते टेस्ट या वगैरह पास कर लेते तो आगे से कोई 4 लाख रुपए मांगता है, कोई 3 लाख रुपए, कहते कि फिर नौकरी होगी। नौकरी के लिए पैसे मांगते हैं? हाँ। आपने कहाँ अप्लाई किया? मैंने मर्दान में किया था, उधर ये केपीके में तो पीटीआई की दूसरा दौरे हुकूमत है। वही तो कह रहा हूँ, वहाँ मैं गया था 3 लाख रुपए मांग रहा था नौकरी के लिए। 3 लाख रुपए क्या किसी इदारे में, सूबाई इदारे में गए थे? जी जी, रेस्क्यू 11-22। अच्छा, वहाँ पे 3 लाख रुपए आपसे मांगे गए? हर कोई लेता है, जो पैसे देता है उसकी नौकरी होती, जो नहीं देता उसकी नौकरी नहीं होती। जितना स्केल आप चाहते हैं ना उतने पैसे दोगे। नौकरियां स्केल के हिसाब से उतना ही पैसे लेकर दी जा रही हैं। आप भी केपीके की बात कर रहे हो? मैं भी केपीके की बात कर रहा हूँ। नौकरी करोगे 6 लाख रुपए लेगा, रेस्क्यू करोगे 3 लाख रुपए, और जो से सब इंस्पेक्टर होते हैं वो 22 लाख रुपए लेते हैं। तो वहाँ तो फिर नया केपीके बन गया वो। उधर बंद हो गया। वालेकुम अस्सलाम। आपके ख्याल में ये तो कह रहे हैं नौकरी बड़ा मसला है और वो भी पैसों से मिल रही है? ये भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन नौकरी ना नून लीग की हुकूमत में मिलती है, पीछे से ही निज़ाम चलता आ रहा है, मेरिट पे नहीं मिली। मैडम इमरान खान की बस की बात ही नहीं है। इमरान खान ने जो वादे किए थे किसी भी पूरा नहीं उतरा। कह रहे हैं कि उम्मीद ही ये उम्मीद बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इमरान खान को एक ही बात है, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, NOR नहीं दूंगा, ना महंगाई पे बात करता है ना किसी और चीज़ पे बात करता है, उसे सिर्फ है मैं चोरों को नहीं छोड़ना। थोड़ी सी महंगाई, वो कह रहे हैं थोड़ी सी महंगाई नहीं है या गरीब आवाम का गुजारा नहीं है, गरीब परेशान है। ये है कि गरीब परेशान है, ये चीज़ें ना महंगी होती। जॉब करते हैं, हमें फैक्ट्री में तनख्वाह नहीं मिली, 2-2 महीने तनख्वाह नहीं हमें मिली, हम घर में 6 महीने बैठे, हमें तनख्वाह सैलरी नहीं मिली, और हमारे तो फिर कहीं तो मसला है ना, गवर्नेंस पे जो सवाल उठाया जा रहा है बार बार। हम नहीं ना ठीक है, अवाम नहीं ठीक, अवाम ठीक नहीं है, इसलिए हम क्यों नहीं सही? हमने तो इसको वोट भी दिया है, अब हम इसके आगे क्या कर ले? वोट दे के पछता रहे हैं, उसको वोट दे के पछता रहे हैं।
इससे थोड़ा सा हौसला लें, सबर वाला। हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं, क्या करें आप, सारे निज़ाम ठीक हो जाते हैं। पहली तो बात यह है, दुनिया में ओवरऑल देखें कि कोई भी मुसलमान ममालिक है परेशानी में है, हम इकट्ठे नहीं मुसलमान है ना। इमरान आया उसको चांस दें, गरीब का 15,000 में कैसे गुजारा होगा? इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, चांस दें इंशाल्लाह। वो इमरान है। मेरा ख्याल है इनसे थोड़ा सा हौसला ले लें। हौसला हमने दे दिया है। इमरान खान का 2.5 लाख में गुजारा नहीं है, गरीब आदमी का 15,000 में कैसे गुजारा है, ये मुझे बताएं। देखिए 5 साल तो इमरान खान के हैं ना, 5 साल से फिर हम मर जाएंगे। इनको यकीन इमरान खान ही रहेंगे। 15 साल में देख रहे हैं, पिछले 15 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। करप्शन ना होती, ये MP MN है जो इतना ऐड लेते आज हैं। नहीं कर रहे, नहीं अभी नहीं कर रहे। मैंने उसने कहा था, इमरान खान ने कहा था कि मैं नौकरियां दूंगा, जिनकी नौकरियां उनको भी निकाला जा रहा है फैक्ट्री में से। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। कोरोना की बेस पे कर्जे, हुकूमत कर्जे ले रही है। परेशानी हुई है, बाकी नौकरियां से लड़कों को फारा किया, लेकिन दूसरे मुल्कों में भी ऐसे है। चले तय कर लें, हौसला सबर एक दूसरे को थोड़ा दे लें। गलत बात है, इमरान खान की बस की बात ही नहीं है, उसको रिजाइन करना चाहिए। इमरान खान ने खुद कहा था करप्ट वज़ीर-ए-आज़म होता है तो महंगाई होती है, और आपके सामने कितनी महंगाई हो रही है। इसका मतलब है कि हुक्मरान जो वज़ीर-ए-आज़म में करप्ट है। चलिए बड़ा हम सवाल उठा रहे हैं कि जो कुछ कहा गया था उस मुताबिक मामला आगे क्यों नहीं बढ़ते नजर आते। सर, अवाम का बड़ा मसला क्या है? महंगाई तो अकेली महंगाई नहीं, और भी बड़े मसले, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला वो महंगाई है। महंगाई क्यों हो रही है? आई डोंट नो, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस जो भी है वो हुकूमत को चाहिए कि वो देखे कि किस तरह है, क्या करना है। जो कर रहे हैं या जो इनको पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई कुछ भी नहीं है, बस सारा सिलसिला चल रहा है इसी तरह। तो जो अपोजिशन सड़कों पर आई है वो कहते हैं कि हम अवाम के लिए आए हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अवाम के लिए आए हैं तो फिर चले, मान ली बात अगर उनकी अवाम के लिए आए हैं तो फिर वो कुछ करें ना। जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो तो कुछ भी नहीं करते, फिर उनको भी अवाम के लिए करना चाहिए। इस वक्त तो वो आ रहे हैं इसलिए कि वो अपोजिशन में बैठे हैं, उनके खिलाफ ही चलेंगे, एंटी चलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ऐवानों में जो बैठे हैं उनके पास किसी मसले का हल नहीं? मेरे ख्याल में वो खुद ही सबसे बड़े डकैत हैं, सबसे बड़े वो चोर हैं। वो सब सारी उनकी, ये आपकी और मेरे मुंतखब लोग हैं। नहीं मैम, तो फिर क्या किसको लाएं? फरिश्तों को लाएं? ये लोग वही हैं, रोटेट हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई नया पाकिस्तान, रियासत मदीना, एक सा पाकिस्तान, उम्मीद है अगले 3 साल में हम उधर चले जाएंगे। मैम, अगर मेरा नहीं ख्याल कि अगर इसी तरह रहा तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, उनको मदीना की रियासत को छोड़ दें। अगर वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुन लें तो रात को अगर खुद ही जाके चक्कर लगाएं, देखें कौन क्या कर रहा है, तो मेरे ख्याल में कि वो इट इज़ बेटर कि वो यही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। ये मुमकिन है, उनको करना चाहिए। बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी की हैं, मैंने भी उसको वोट डाला, लेकिन मेरे ख्याल में 2.5 साल में कोई मुझे बताएं कोई ऐसा कोई प्रॉपर काम हुआ। ये तो आप बताएंगे क्योंकि आपने वोट डाला है। वोट तो डाला, अब उनकी बातों में इतना दम था तो मैं क्या, मेरे बॉसेस ने वोट डाला है। सर जी, तो क्या आज दम नहीं है? अभी भी तो बात तो करते हैं, दम तो है उनकी बात में। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है ना मैम जी। आप बात तो बड़ी बड़ी है, मैं भी बड़े बड़े दावे करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप कमिटमेंट करते हो किसी के साथ, आवाम के साथ स्टेज पे खड़े हो गए, तो उसको आपको ऑनर करना चाहिए जब आप इक़्तिदार। सर, हम इतना मार्जिन दे सकते हैं? वो कहते हैं आए कि तो निज़ाम बहुत ख़राब था, खजाना खाली था, चीज़ों को दुरुस्त करने में टाइम दरकार है थोड़ा बहुत। बताइए, 5 साल तो उनके हैं ना, वो इलेक्टेड है। चले, वो तो हो गया। तो 5 सालों में, 2.5 साल में कुछ बता दें आप, कुछ चलें। एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट, एक कोई ऐसी बात, एक कोई ऐसा बंदा कहता है एक रफ़ा आमा के लिए किया है, कुछ किया, बताएं। सर, ये सराय और लंगर खाने खोले हैं रफ़ा आमा, वहाँ पे भी उनके अपने बंदे हैं। कॉमन मैन को नहीं मिल रहा कुछ भी। कॉमन मैन को कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है मैम। क्या कुछ भी नहीं हो रहा? आप कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, सब कुछ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई मतलब होगा, कुछ भी नहीं। सब लोग वही है, सिर्फ स्टोरी चेंज हुई है, बाकी सारे। बहुत शुक्रिया। पीछे लोगों ने बड़े कड़वे अंदाज में गुफ्तगू की, मगर आपने बड़े मुस्कुराते हुए सारी बात कही। कोई बात नहीं, होगा कुछ भी नहीं, नेवर एवर, कोई भी कर ले, कोई भी। थैंक यू। महंगाई और गवर्नेंस को लेकर अवाम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है।
जो हर चीज़ जो रोज़मर्रा की अशिया से लेकर हर चीज़ के रेट इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की शक्कत से बाहर हो गए हैं। मैं ये गुजारिश अपने प्राइम मिनिस्टर से करना चाहता हूँ कि खुदा रहा कुछ ना करें, आप किसी चीज़ का नोटिस ना लें। जिस चीज़ का नोटिस आज तक आपने लिया है वो चीज़ आवाम की पहुँच से बाहर हो गई है। 1% आप कुछ डिलीवर नहीं कर सके, हज़ारों वादे आपने किए हैं, मुल्क को कहाँ कहाँ ले गए हैं, किस सतह पे ले गए हैं। खुदारा आपने आटे का नोटिस लिया, 1 साल से आवाम की आटा पहुँच से दूर हो गया। पेट्रोल का नोटिस लिया, 65 रुपये से 105 रुपये के आ गया। चीनी का नोटिस लिया, चीनी 100 से ऊपर चली गई। चीनी चोर इंग्लैंड जा बैठे। पेट्रोल जो माफिया को आपने कब्जा किया हुआ है, आप फिर भी बोलते हैं, हट धर्मी से बोलते हैं, बेहयाई से बोलते हैं। यकीन जाने ये जो आप हर वक्त अपोजिशन को आपने आड़े लिया हुआ है, ना आज तक अपोजिशन का आपने कुछ बिगाड़ा है, ना 1 रुपया उनसे रिकवर किया है, सवाए अवाम की कब्र खोदने के। 70 साल से अवाम इतनी जलील नहीं हुई। आप सोच नहीं सकते कि ये दुनिया को पता होता कि तब्दीली इस चीज़ का नाम है तो कभी कोई एक वोट इस मुल्क में इमरान खान को ना देता। आज उनकी कब्रें खोद रहे हैं गरीबों की, और हट धर्मी और ढिठाई से आज भी आप डटे हुए हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये खुदा का वास्ता है, इस कौम पे रहम करें, इन लोगों की हालत पे रहम करें। ये बहुत ही लोग जो है, ये गरीब लोग जो हैं, उनके मसले आपको पता नहीं है कि लोग गरीब रोटी को तरस रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 महीने पे महंगाई पे काबू कर लें। ओ खुदा रहा, 2.5 साल में महंगाई, कौन सा जिन है जो अब 2 महीने में, कैसी बात करते हैं कि 2 महीने में कौन सी चीज़ है, अलादीन का चिराग है कि 2 महीने में काबू कर लेंगे। हुकूमत के भी 3 साल हैं। 350% मैडम, हर चीज़ बढ़ गई है। जो महंगाई, जो मेडिसिन गरीब आदमी के लिए, वो मेडिसिन 265% बढ़ गई है। कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में, किसी अदारे को कोई पूछने वाला नहीं है। जो जिसका जी चाहता है जितना रेट अपनी मर्जी से बढ़ाता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप गवर्नेंस को सवालिया निशान बना रहे हैं। गवर्नेंस की वजह से महंगाई है। हर चीज़ को मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस की तरफ आ जाए। कहाँ पे गवर्नेंस है? हर तरफ इतनी बैड गवर्नेंस उस मुल्क में इससे पहले कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त बैड गवर्नेंस। आवाम का बुनियादी मसला क्या है इस वक्त? महंगाई, बेरोजगारी। जो वो सही बात की है, खान साहब ने जितने वादे किए एक वादा नहीं पूरा किया ना उन्होंने। वो कोशिश तो कर रहे हैं। किस बात की? सिर्फ नवाज शरीफ को अंदर करने की, शहबाज शरीफ को अंदर करने की। अपोजिशन पे चले गए, वो तो चले गए ना, भेजा भी तो इन्होंने ही है ना। अब उसे लाना है, 3 साल हो गए सुनते हुए, उसे पकड़ लेंगे, इसे अंदर कर देंगे। एक वज़ीर आज़म मुल्क का जो है वो तकरीर भी अच्छी तरीके से करता है। अब जो लास्ट तकरीर उन्होंने टाइगर फोर्स में की है वो वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं थी, एक विलन की तकरीर थी। बस ये आवाम को देखिए, महंगाई महंगी, आटा महंगा, घी महंगी, चीनी महंगी, अंडा तक जो कभी किसी गवर्नमेंट में हुआ ही नहीं 15 रुपये का, आज 15 रुपये का अंडा। हम सेलमैन तबका, हम तो पिसे हुए हैं, ना हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना खिला सकते हैं। अच्छा, आप सब्जी ले लें, वो महंगी है। आप उम्मीद रखते हैं अगले 3 साल में ये? नहीं, कुछ नहीं, और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे, महंगाई ही होगी। अभी हमने घबराना नहीं है, घबराएंगे एंड में जाके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके ख्याल में इस वक्त आवाम का बड़ा मसला क्या है? महंगाई, तूफान महंगाई का। क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? कोई इनके पास वो है ही नहीं कुछ करने के लिए। ये तो बस आपस में लड़ रहे हैं। कह रहा नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, सबसे बड़ा चोर तो ये खुद है जो डाके मारते हैं, उनको बाहर जाने देता है। 200 अरब रुपए का डाका मारा है जंगीर तरीन ने, बाइज्जत बाहर गया है वो। क्यों गया? कोई केस तो नहीं था ना? बनाएंगे तो बनेगा ना। अच्छा। जब बनाएंगे नहीं तो फिर बनेगा कैसे? चीनी 115 रुपए किलो क्यों हो गया 50 रुपए से? डाका मार के गया ना। जो उसने सीटें इसको खरीद के दी हैं वो डबल करके बाइज्जत बाहर चले गया। और कोई चीज़ में इनका कंट्रोल, हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है। तो फिर आटा क्यों महंगा है? वो तो आपने जहांगीर तरीन पे लगा दिया है, तो आटा वो भी इनके वजीर हैं जिन्होंने गंदम, पाकिस्तान खुद कफील है गंदम में, क्यों बाहर भेजी है इन्होंने? इन्हें नहीं पता एक घर का फर्द है, उन्हें पता है 10 किलो आटा मेरी हफ्ते की ज़रूरत है, तो इन्हें नहीं पता 22 करोड़ आवाम को कितनी ज़रूरत है। जब इन्हें पता नहीं है तो फिर हुकूमत ये क्या कर रहे हैं? तो सर, ये जो अपोजिशन बाहर निकली है, ये आपके मसले के लिए निकली है? वो सब ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिली वक्त है। अवाम के लिए कुछ नहीं है पाकिस्तान में। 72 साल हो गए हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं देखा। तो अपोजिशन कह रही है कि ये जाए। आपका ख्याल में अपोजिशन की तहरीक इतनी मजबूत है कि होगी? अब अवाम जितना इससे तंग है वो बाहर निकलेगी। अवाम निकलेगी बाहर? निकलेगी, जो देखने अब निकल रही है। अवाम को इसने खुद निकाला है,
ये तो तब्दीली के नारे मार के आया था, क्या किया इसने बताएं? क्या तब्दीली मंगाई की? कहते हैं हालात ही इतने खराब थे कि ठीक करते वक्त लगेगा। कोई नहीं है जी, हालात खराब इतने नहीं थे। 100 रुपए का डॉलर था, 172 रुपए का, 160-65 रुपए का हो गया, और हर चीज़ डबल हो गई, हर चीज़ डबल हो गई। बताएं, गैस नहीं मिलेगी आपको, फलां चीज़ नहीं। आपके एफर्ट क्या है? कोई एक चीज़ ये भी तो पेश करें ना। सर तो हल क्या है? हल जब तक इससे जान नहीं छूटेगी कोई हल नहीं हो। इससे जान छुड़ाएं, फिर कोई सोचेंगे क्या करना है पाकिस्तान। मतलब 3 साल और आप कह रहे हैं ऐसे जाएंगे? ना, ये अगर 3 साल रहा तो ये जो आवाम कपड़े पहन के फिर रही है, ये भी नंगा कर देगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपके ख्याल में आवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जो कि आवाम जिससे जीना मरना हराम हुआ है सब लोगों का। आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, आए दिन की हड़तालें हैं, आए दिन का तमाशा। लाजमी बात है। तो हुकूमत कह रही है 2 महीने में काबू कर लेंगे महंगाई को। जो 2 साल में नहीं कर सके वो 2 महीने में क्या काबू करेंगे? आपके ख्याल में हुकूमत की वजह से महंगाई है? जी हाँ, हुकूमत की वजह से। जब से ये हुकूमत आई है आवाम का जीना दूभर हुआ है। तो जो अपोजिशन अभी बाहर निकली है, आप भी देख रही होंगी खबरों में, वो आवाम के लिए बाहर आई है। देखा जाए तो सब अपने अपने लिए ही आते हैं, मगर ये है कि उन्होंने आवाम के लिए पहले भी कुछ किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपके ख्याल में हुकूमत कहती है कि हम कर रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, क्या वाकई कर रहे हैं? करते जब कर लेते हैं, जिस चीज़ के ऊपर लेते हैं वो एक्शन लेते हैं, वही चीज़ उठ जाती है, पूरे मुल्क से उठ जाती है। उसी का बहरान हो जाता है, आटे का बहरान, चीनी का बहरान। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तंगी की हुई है। पहले तो आवाम फिर भी सफ़ेद पोश लोग 2 टाइम का खाना खाते थे, अब तो 1 टाइम का भी नसीब नहीं। तो फिर हल क्या है इसका? किस तरह से बेहतरी हो सकती है? हल क्या है? आवाम बाहर निकलेगी तो ये नीचे उतरेंगे। तो ये जो अपोजिशन निकली है, क्या आवाम जुड़ जाएगी इसके साथ? इंशाअल्लाह ताला। आपके ख्याल में ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर लेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी। अपोजिशन इस हुकूमत को हटा लेगी अपनी तहरीक से? इंशाअल्लाह ताला। आप किसकी वोटर है? वोट मैंने किसी को भी नहीं दिया। आप हालात से मायूस हैं या? बहुत ज़्यादा मायूस हैं। सर, आवाम का मसला क्या है? आवाम का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाम का मसला महंगाई, बेरोज़गारी और जो मुल्क में हालात जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा मसला है। लोग परेशान हो गए, हर चीज़ महंगी मिल रही है, हर खाने को नहीं मिल रहा है लोगों को। लेने जाओ टमाटर तो मिलते हैं 150 रुपये किलो। आदमी क्या करे? महंगाई में करोड़ करे या पैसे भी करे? ये जो अपोजिशन सड़कों पर आई है, ये आपका मुकदमा लेकर आई है? हमारा तो वो चल रहा मुकदमा, लेकिन हम तो अपना मुकदमा खुद लड़ रहे हैं। हम लोग किसको कहें जाके? अल्लाह को कह रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। वजीर आला बुज़दार हैं, वजीर आला वो बेकार है। वो तो किसकी बात कर रही हैं आप? तो अल्लाह को याद कर रहे हैं या अल्लाह को फरिश्ता भेज। ये मुल्क नहीं चला सकते ये लोग, ये हम लोगों को भूखा मार देंगे। ये अगर ये और 2-3 साल रहे तो हमारा आप नजर नहीं आएंगे यहाँ। 3 साल है अभी इमरान खान। 3 साल कोई पता नहीं कि 3 साल में ये रहेगा नहीं रहेगा। ऑपोजिशन की तहरीक ऑपोजिशन उसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे से। सर, पार्लियामेंट में तो इन्होंने बैठना है, फैसले इन दोनों ने। कोई कारोबार नहीं हो रहा, परेशान बैठे हुए हम, सुबह से बैठे में एक घड़ी तक नहीं सर। तो फिर आप कह रहे हैं अल्लाह फरिश्ता भेजे, फरिश्ता कौन होगा? वो गए तो वो आ जाएंगे। नहीं, कोई और फरिश्ता तुम पर रजी अल्लाह ताला से को भेजे। यहाँ और कोई नहीं आ सकता। यहाँ सब लूटने वाले आ रहे हैं, सब खा रहे हैं हमें। जो कहता है मैं यूँ कर दूंगा, डॉलर यूँ कर दूंगा, पेट्रोल यूँ कर दूंगा, वो तो सबसे बड़ा चोर निकला। उनको चोर कहता था, खुद डाकू निकला वो तो बहुत बड़ा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टाइम दें, अभी 2 साल। कितना टाइम दें भाई? टाइम दे दिया तो गए हम लोग। यहाँ जो बैठे हुए नजर नहीं आएंगे हम आपको। समझ आई आपको? मेरी बात है, समझ आ रही है आपको? आप भी नजर नहीं आएंगी, आपको भी उठा के ले जाएंगे लोग। ये हाल हो जाएगा गुर्बत का। आप ये कहिए कि फिर अगर ये भी नहीं वो भी नहीं, हाँ जी, तो अब आना तो हम में से, अवाम में से किसी ने है ना? हम में से जो आएगा, जो अच्छा बंदा होगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लूट मार हो रही है, वो कह रहा है मैं बना लूँ नंबर, वो कह रहा है मैं बना लूँ नंबर। कौन बनाएगा नंबर? अवाम तो कह रही है कि कोई शरीफ आदमी आ जाए। तो ये इमरान खान साहब शरीफ आदमी तो है? इमरान खान शरीफ आदमी है? शरीफ नहीं है। ये कहाँ से शरीफ है? आपको कैसे पता लगा ये शरीफ है? सब कहते हैं जो शरीफ था उसको निकाल दिया। ईमानदार हैं, बड़ा ईमानदार। चीनी चोर, डाकू चोर, आटा चोर, कहाँ से ईमानदार हो गया? हमें लूट के खा गया। आप कह रही है ईमानदार है। जिसको हम शरीफ कहते थे वो शरीफ को बाहर निकाल दिया, खुद बदमाश आ गया। ये जो अपोजिशन बाहर निकली है, हमें अपोजिशन से कोई ताल्लुक, हमें अपने बाप से ताल्लुक है
कि अवाम के मसाइल हल करें ये लोग। तो फिर अवाम के मसाइल तो अगले 3 साल में यही हल करेंगे? ये नहीं हल कर सकता, अल्लाह ने चाहे ऐसे आप हो जाएगा। कहाँ जाएगा ये? अल्लाह भेज देगा इसको, अपने घर बुला लेगा। अल्लाह रहम करे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आज उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम मसाइल की वजह क्या समझ रहे हैं और क्या समझते हैं कि उनके मुंतखब लोगों के पास इन मसाइल का कोई हल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला है सबसे बड़ा इस वक्त? जी, मैं सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि महंगाई तो हुई है, जाहिर सी बात है, लेकिन हम लोगों को जो है ना सब्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई तो जो भी हुकूमत आया ना वो ये वक्त के साथ होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे शोर शराबी की ज़रूरत नहीं है कि ये आप सब इकट्ठे हो के निकलो, ठीक है, क्योंकि इस तरह ये मसाइल हल नहीं हो सकते। सिर्फ एक बात बताऊं कि महंगाई थोड़ी सी हुई है, वो मैं मान लेता हूँ, लेकिन बाकी जो सूरत हाल है ना, ठीक है, मुल्क में वो जो है ना वो चीज़ें नॉर्मल हो गई है। नॉर्मल हो गया? नॉर्मल हुआ? कानून की हुक्मरानी है, इदारे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, सफाई हो रही है, पुलिस लोगों की सुन रही, क्या बेहतर हुआ? जी बिल्कुल, हर इदारा अपने जगह पे जो है ना वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है ना इससे जो है ना राजी हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपके नज़दीक आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? जहाँ तक मेरा ख्याल है आवाम का सबसे बड़ा मसला पानी और गैस है, जो कि बेरोज़गारी है। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है। लाइक एजुकेटेड लोग हैं लेकिन उनको कोई भी जॉब कुछ भी नहीं है उनके लिए। बेरोज़गारी है? जी, बेरोज़गारी तो सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में यही है, मतलब इस दौर में यही है। और आपके ख्याल में जो कोशिशें हो रही हैं, अभी हुकूमत के 3 साल हैं, लोगों के लिए रोज़गार में आसानी हो जाएगी? वक्त देना चाहिए, देखना चाहिए, हर इंसान को वक्त दे के देखना चाहिए। बेरोज़गार लोग हैं, पढ़े लिखी आवाम है, लेकिन उनको नौकरियां कोई मैसर नहीं है। देखें लोग कैसे धक्का खा रहे हैं, बुढ़ापे की एज में लोग क्या क्या मेहनतें कर रहे हैं। जो उनकी एज होती है घर में बैठ के खाने के लिए, वो बेचारे रोडों पे धक्के खा रहे हैं। और यंग जनरेशन, वो भी आपको पता है। बस यही है कि लोगों को देखें, समझें ज़रा। हुक्मरान समझ रहे हैं, देख रहे हैं? मुझे तो मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? इमरान खान से सबसे ज़्यादा मसला है हमें। वज़ीर आज़म है आपके? हमें ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। अच्छा नवाज शरीफ है। आप महंगाई से परेशान हैं? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ से। इसने जब से ये आया तबाही मच गई है हमारे मुल्क की। वो तो कह रहे हैं ईमानदार हैं, मुल्क की बेहतरी को आए हैं, चोर डाकू पकड़ रहे हैं, करप्शन ख़त्म कर रहे हैं। कहाँ से पकड़े उसने? आप साबित करके दिखाए। ये साबित क्यों नहीं कर सका अब तक? उसकी चोरी क्यों नहीं पकड़ सका? साबित करके दिखाए ना। ये आपको लगता है ये हुकूमत 5 साल पूरे कर लेगी? अल्लाह ही जानते हैं। जो अपोजिशन बाहर आई है, एहतजाज कर रही है, ये अवाम के लिए आई है, अवाम के मसले के लिए, अपने मसलों को? हर कोई अपने मसले के लिए आता है, किसी के लिए थोड़ी कोई आता है। अवाम के लिए कौन सोचता है आपके ख्याल में? कोई भी नहीं सोचता। अवाम अपने लिए नहीं सोचती तो इन्होंने क्या सोचना है हमारे लिए? तो कसूरवार अवाम हुई, खुद ही हम कसूरवार है ना, हम लेकर आते हैं। आपके नज़दीक आपका आज सबसे बड़ा मसला क्या है? यही महंगाई, और क्या है? हर एक का मसला यही है, महंगाई है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं अगले 2 महीने में इस पे काबू पा लेंगे, आपको उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। पिछले 2 साल में नहीं पा सके तो आगे 2 महीने में क्या डालेंगे काबू? हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी ऐसी अपनाए, हिकमत अल्लाह करके। हम तो दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह करके ऐसा कोई काम हो कि नीचे आ जाए कीमतें सारों की। ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही कीमतें? ये वज़ीर आज़म के सर पे है ना। वज़ीर आज़म कुछ करेंगे तो कुछ हो सकता है ना। ये हम या आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो वज़ीर आज़म बराह रास्त तो नहीं कंट्रोल कर रहे? नहीं, वो तो नहीं कर रहे, लेकिन वो जो कुछ दुकानदार है ना इस तरह के, वो भी कुछ अपनी तरफ से कीमतें बढ़ा देते हैं। अगर वज़ीर आज़म ने 1 रुपये बढ़ाया तो पीछे से 2 रुपये बढ़ जाएंगे। दुकानदार भी कुछ ज्यादती करते हैं हम लोगों के। जो अपोजिशन बाहर निकल रही है, एहतजाज कर रही है, वो आपके लिए निकल रही है, अपने लिए निकल रही है? नहीं, हम लोगों के लिए निकल रही है अपोजिशन। आपके लिए निकल रही है? हम लोगों के लिए निकल रही है, अपने लिए नहीं निकल रही। अच्छा। हम लोगों की वजह से निकल रही है। अब ये देखें, चपाती रोटी, हाथ की रोटी 10 रुपए की बेच रहे हैं गली में, कोई पूछने वाला नहीं उनको। और तंदूरी रोटी 8 रुपए की बिक रही है, कोई कहने वाला नहीं है। और आप रोटी देख लें, मेरा ख्याल है मुश्किल से 2 निवाले बनेंगे उस रोटी के। कोई पूछने वाला नहीं उस बंदे को। इस ऑपोजिशन का मकसद क्या है? हुकूमत को गिराना मकसद है? हाँ जी, बिल्कुल।
गिरा लेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह ताला। आपको याद है इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना था, कोई फर्क नहीं पड़ा था हुकूमत को? लेकिन आप बिलीव करें, मेरी 45 साल अभी जो बताया मैंने उम्र है, मैंने इतना बड़ा जलसा आज तक नहीं देखा। आज तक इतना बड़ा आपने इमरान खान का यहाँ मीनार पाकिस्तान वाला जलसा नहीं देखा था? वो देखा था, लेकिन इतना बड़ा फिर भी नहीं था। अच्छा, गुजरांवाला इससे बड़ा था? बहुत बड़ा जलसा था। अच्छा अच्छा। और इमरान खान साहब ने कहा था अगर 50,000 भी बंदा होगा ना मैं इस्तीफा दे दूंगा, कोई इस्तीफा नहीं दिया। तो आप क्या कहेंगे वजीर आजम इमरान खान? मैं तो कहूँगा इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, आपके ख्याल में आवाम का आज सबसे बड़ा मसला क्या है? आवाम का इस टाइम सबसे जो बड़ा मसला महंगाई है, और ये जो महंगाई के साथ साथ जो इन हुकूमत की वजह से जो यहाँ जो कुछ भी है, इस महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दिया, हर बंदे की कमर तोड़ के रख दी है, जिसकी वजह से ना तो आवाम में तो किसी किस्म की कोई कुव्वत ख़रीद है, ना दुकानदारी में कोई इजाफा है, कारोबारों में कोई इजाफा हो रहा है, जिससे आवाम भी परेशान है, हम ताजर लोग भी परेशान हैं। क्या आज करप्शन कम हुई है? मेरे अंदाजे में कोई करप्शन कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई है। बढ़ गई है? बढ़ गई। वो जो दो नहीं एक पाकिस्तान की बात है, मतलब आपको डायरेक्शन नजर आती है चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? नहीं, मुझे कोई डायरेक्शन इसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो बेहतरी की तरफ जा रही है। मेरे अंदाजे से आवाम तो मरती जा रही है, और जो ऊपर वाला तबका है वो ऊपर से ऊपर जाए जा रहा है। आवाम के पास ऑप्शन क्या है? आवाम के पास क्या ऑप्शन होने हैं? आवाम तो वैसे ही मासूम है, मेरे अंदाजे में आवाम मासूम है, आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी के। बहुत शुक्रिया आपका जी। आवाम ना कुछ खाए ना कुछ पिए, हवा खाए और पानी पिए तो जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद। इन्हें चाहिए कंटेनर के ऊपर चढ़ के ये कितना शोर डालते थे, बिजली के बिल फाड़ते थे, आग लगा देते थे। आज बिजली के बिल नहीं देख रहे खान साहब के कितने आ रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि मुझे बड़े खराब हालात और खाली खजाना नहीं मिला। नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। बहुत अच्छे हालात हैं इनके, अपने हालात बहुत अच्छे हैं। आप खुद हेलीकॉप्टरों में सैरे कर रहे हैं, गाड़ियों में फिर रहे हैं। अभी ये कल हुआ है कि जो पेट्रोल में 147 लीटर का इजाफा कर दिया गया है। अपनी ऐशियाँ तो सारी पूरी हो रही हैं, आवाम पीस रही है बेचारी। तो फिर जो अपोजिशन बाहर आई, क्या वो आपके लिए आई है? अपोजिशन आवाम के लिए आई है, बिल्कुल आवाम के लिए आई है। ये कुछ कर लेंगे? इंशाल्लाह करेंगे, ये क्या? बहुत अच्छा करेंगे। क्या करें? ये खान साहब को वहाँ भेजेंगे, जाके क्रिकेट खेलें, ग्राउंड संभालें, कोई क्रिकेट को तरक्की दें, जो इनका काम है। तो मुकदमे हैं, ये जेलों में जाएंगे? नहीं, उन पे कोई मुकदमा, झूठे मुकदमे हैं। 2 साल में ये कुछ नहीं साबित कर सके, ये 200 सालों में भी कुछ नहीं साबित कर सकेंगे। हुकूमती दावों और वादों से नाउम्मीद और मुंतखब नुमाइंदों से लाताल्लुक़ इख्तियार करते अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। मगर यहाँ पर ये कहेंगे कि आपने आज अवाम की आवाज़ सुन ली है, उनका हकीकी तर्जुमान कौन है, उनके एहसास और जज्बात हम आप तक लेकर आए। आखिर में यही कहेंगे कि ज़बाने ख़ल्क़ को नकाराए खुदा समझो। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।